सवाल पूछा गया है हमें आईसीआईसीआई के बारे में। नितिन थोरात जी हैं, इन्होंने पूछा है आईसीआईसीआई का 1320 के पी लिया है। अच्छा, मतलब ये ऑप्शन में खेल रहे हैं। खैर 2270 को अभी होल्ड किया हुआ है, तो क्या मोमेंटम रहेगी? अब देखिए, सुमेश जी एफएनओ पे ज़्यादा कमेंट करना पसंद करते नहीं हैं, लेकिन अब आपको इतना समझने में तो ज़रूर मदद कर देंगे कि मोमेंटम जो अभी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। तो सीधा-सीधा इनका ट्रेडिंग का व्यू है, उस ट्रेडिंग के व्यू में इनकी थोड़ी इस लिहाज से मदद कर दीजिए मोमेंटम समझने में। रनअप काफी हो चुका है और आई थिंक 200 डीएमए के पास रुका हुआ है ना, 200 डीएमए 1380 के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रनअप इसका काफ़ी हो गया है और निफ्टी बैंक इसलिए रनअप, उसमें भी काफ़ी रनअप दिख रहा है। इस कारण से मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें मोमेंटम बना नहीं रहना चाहिए, मुझे थोड़ा सा डाउट है। ओके, ऑप्शंस में आपको, चूंकि आपने अगर ऑप्शन बाई किया हुआ है तो आपको टाइम डी के बहुत परेशान करने वाला है इसमें। इसमें एक चीज हो सकती है कि क्लोज दे रहा है अराउंड अराउंड 1367.6 का, और 1330 पे आप सपोर्ट भी ले लीजिए इसका। तो 1330 अगर रह जाता है तो आपका मोमेंटम नहीं जाएगा। कारण समझिएगा, एक आपका डोजी कैंडल है 26 अप्रैल का, उसका हाई देखिए, और दूसरा आपका डोजी कैंडल है 20 सॉरी सॉरी एक डोजी कैंडल है 8 अप्रैल का, और दूसरा आपका डोजी कैंडल है 17 अप्रैल का। दोनों का हाई लो मिला ये करीब 1333 के आसपास जाता है। तो 1330 मुझे ऐसा लगता है कि आपका सपोर्ट जोन बिल्ड होना चाहिए ओवर टाइम। वहाँ पे कोई डीएमए आ रहा है क्या? 13, ये आपका ग्रीन वाला कौन सा डीएमए है राजीव जी? ग्रीन नहीं, वाला ग्रीन वाला तो नहीं, 50 वो डे बीच मूविंग वाला, एवरेज, बीच वाला। ये 50 डे मूविंग एवरेज है 50 है। जी। हाँ, तो चलिए, आपको हमको पॉइंट भी मिल गया फिर, तो ठीक बात है। मोमेंटम आपका रहने के लिए वो पॉइंट रहना जरूरी है। जी, अब चूंकि इन्होंने पी लिया हुआ है, और वो 1320 का लिया हुआ है, मतलब जहाँ पर आप सपोर्ट देख रहे हैं उसके थोड़ा सा ऊपर का ही इन्होंने पी लिया हुआ है। तो उस हिसाब से मतलब ये थोड़ा बेयरिश व्यू लेकर के ही चल रहे हैं ना, तो अगर मोमेंटम यहाँ पे रुक रहा है तो इसका फायदा मिल जाएगा क्या इनको? देखिए, आपको किस 1320 का पुट ऑप्शन लिया है, 1367 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट नियर द मनी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन 1320 और 1330 फिर भी वो आउट ऑफ द, 10 रुपए। 1330 वो फिर भी आउट ऑफ मनी ही रहेगा। नहीं, रिस्क तो रहेगा ना, बिकॉज 22 रुपये का इन्होंने प्रीमियम दिया हुआ है, 1320 के स्ट्राइक का है। जी, तो इनको पैसा बनाने के लिए 1330 के नीचे तो चाहिए ये स्टॉक। उसके पहले जी, पैसा तो नहीं बनेगा, इवन बाय स्क्वायरिंग अप और बाय एक्सरसाइजिंग, दोनों रास्ते से उसके पहले तो नहीं बनेगा मुझे लगता है। जी। तो ये चुनौतियाँ रहेंगी, उनका ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से अपनी रणनीति पे काम कीजिएगा। बाकी सोमेश जी की तरफ से कोई बाय सेल होल्ड जैसी रिकमेंडेशन नहीं होती है, लेकिन जो सिनेरियो हो सकते हैं उसका विश्लेषण उन्होंने कर दिया। कौन से स्तरों का ध्यान रखना है, उस पे नज़र रखिए, उसके हिसाब से फैसला लीजिए।